हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बोन्स। सो बोन्स का सभी कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शंस, जैसे कितनी टाइप ऑफ बोन होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो बोन्स क्या होती हैं आपकी, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेड स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी बोन्स आपकी क्या करती हैं कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपका ढांचा है, जो आपका फ्रेम है, उसको बनाने में एक एक बोन जो है आपकी हेल्प करेगी। यानी आपका जो स्केलेटल सिस्टम आप देख रहे हो, ढांचा देख रहे हो, वो किससे मिलके बना हुआ है? बोन्स से। तो नेक्स्ट पॉइंट है अडल्ट 206 एंड कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी अडल्ट में बोन कितनी होंगी हमारी? 206 बोन्स हमारी अडल्ट बॉडी के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो पूरा अडल्ट जो बॉडी है उसका जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितनी नंबर ऑफ बोन्स है? 206 यानी 206। ये किसका बना हुआ होता है? बोन्स आपकी कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती हैं। बोन क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। बोन्स आपकी कितने टाइप में क्लासिफाइड है? 5 टाइप्स में। फ्लैट बोन, ठीक है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन एंड इरेगुलर बोन, और आपका क्या है? सेसेमॉइड बोन। ये आपकी 5 टाइप की मेनली बोन्स होती हैं जिसमें क्लासिफिकेशन हुआ है। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। हम इंडिविजुअली इनको भी देखेंगे, फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट एंड इरेगुलर सेसेमॉइड को। तो उससे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? आपके बोन्स का फंक्शन है सोमैटिक रिजिडिटी। देखो, सोमैटिक रिजिडिटी के अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है सोमैटिक, एक आ रहा है रिजिडिटी। सोमैटिक वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि बोन्स के अंदर आपकी ब्लड सेल जो हैं वो बन रही होती हैं। तो सोमैटिक वर्ड इसलिए आया है कि वो बोन्स जिनके अंदर ब्लड सेल बन रही है। तो सोमैटिक रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कि इक्वालिटी होना किसी भी चीज़ का, स्टिफ रहने में, फिक्स रहने में, और इम्पॉसिबल टू बेंड, यानी जो चीज़ ना तो मोड़ी जा सके, है ना, जो अपनी जगह पे फिक्स हो, एकदम स्टिफ हो। आपकी बोन्स ऐसी तो होती हैं कि आपकी बोन्स आपकी बॉडी को क्या देती हैं? सोमैटिक रिजिडिटी देती हैं। रिजिडिटी कैसे? कि आपकी बोन्स जो हैं ऐसे नहीं है कि फ्लेक्सिबल है, किधर को भी मुड़ जाएंगी, किधर को भी आप इन्हें टर्न कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। नहीं, ये एक फिक्स पैटर्न में होंगी, बिल्कुल सीधे होती हैं, और काफ़ी मुश्किल होता है इन्हें बेंड करना। अगर आप बेंड करोगे तो ये टूट ही जाती हैं। तो सोमैटिक रिजिडिटी आपको दे रही है, ये इसका फंक्शन है कि आपकी बॉडी को एक बढ़िया रिजिडिटी मिल रही है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आउटलाइन। तो स्ट्रक्चरल आउटलाइन में क्या होगा कि आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है। यानी अगर आपका फिंगर का पोजीशन ये है तो ये आपको स्ट्रक्चर दे रही है, आपकी फिंगर को ऐसा स्ट्रक्चर दे रही है, आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रही है बोन्स, है ना। नेक्स्ट इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट यानी एकदम सीधा सीधा पोस्चर आपको दे रही है, बढ़िया पोस्चर आपको दे रही है, एकदम इरेक्ट। अगर आप बैठे हो तो आप किसके वजह से बैठे हो? बोन्स की वजह से, क्योंकि बोन्स इतने रिजिड हैं कि आपकी पोजीशन को एकदम इरेक्ट रख रही हैं। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट। मूवमेंट आपका बोन्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी बोन्स हैं जो आपस में जुड़ रही हैं, जॉइंट बना रही हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं? आपको मूवमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या हैं आपके? जैसे हार्ट हो गया, लिवर, है ना, और आपकी लंग्स हो गई। तो ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन हो गया। तो इन सब को प्रोटेक्शन दे रही हैं। प्रोटेक्शन कैसे दे रही हैं? कि आपका जो ब्रेन होता है, देखो ये आपका स्कल है, ठीक है, स्कल के अंदर आपका ब्रेन जो है आपको मिलेगा देखने। तो स्कल के अंदर ब्रेन है, तो ये स्कल किसका बना हुआ है? बोन्स का। इसके अंदर क्या है? आपके ऑर्गन्स हैं। तो इन ऑर्गन्स को क्या मिल रही है? प्रोटेक्शन। अगर यहाँ से कोई भी फोर्स आती है तो वो ब्रेन को हर्ट नहीं कर सकती ईजिली, क्योंकि उसके बाहर क्या है? एक आउटर कवरिंग है बोन्स की बनी हुई, जो कि प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। साथ ही साथ क्या है कि आपका जो रिब केज होती है, ठीक है, रिब केज आपकी कुछ इस तरह की होती है, ये है ना। इसके अंदर आपके क्या होते हैं? यहाँ पर ही आपकी लंग्स होती हैं, दोनों लंग्स के बीच में यहाँ आपका हार्ट होता है।
तो ये जो आपके रिब्स हैं, पूरा रिब केज है, थोरेसिक केज है, ये आप किसको हेल्प कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, हार्ट को, लंग्स को। तो कहने का मतलब ये है कि बोन्स आपकी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दे रही हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ओके, देन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। देखो ब्लड सेल्स जो हैं आपकी बोन्स के अंदर बनती हैं। सोमैटिक वर्ड यूज़ हुआ था। सोमैटिक में मैंने बताया था कि सोमैटिक उसी के लिए यूज़ होता है जहाँ जिस चीज़ में ब्लड सेल अराइज हो रही हो, इसलिए बोन्स के लिए फंक्शन में सोमैटिक डाला है रिजिडिटी के आगे। तो ब्लड सेल प्रोडक्शन करा रही हैं, ब्लड सेल आपकी बन रही है किसमें, बोन्स के अंदर। अब स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, आपके काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो कि स्टोर रहते हैं आपकी बोन्स के अंदर। ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आपके मिनरल्स हैं जो स्टोरेज जिनका बोन्स में होता है। साथ ही आपकी ब्लड सेल भी बन रही होती है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है, ये जस्ट बेसिक सा है, इसको हम और डीप आगे देख लेंगे। सो स्ट्रक्चर में क्या होगा, कॉर्टिकल बोन हो गए, है ना, जो आउटर लेयर बनाएगी, बोनी टिश्यू होंगे जिसको कैंसिलस बोन भी बोलते हैं, ये इनर लेयर बनाएगी हमारे बोन की। और बोन्स के बीच में हमारे मेडुलरी कैनाल या मेडुलरी कैविटी मिलेगी, जिसके अंदर क्या होगा, रेड, है ना, और येलो बोन मैरो मिलेगी। रेड हमारी एक्टिव बोन मैरो होती है और ये इनएक्टिव पड़ी रहती है हमारी बोन मैरो। कुछ हमारे क्या होंगे स्ट्रक्चर में, सेलुलर कंपोनेंट्स भी देखने मिलेंगे। सेलुलर कंपोनेंट्स में कौन कौन सी सेल्स होंगी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो आपकी बोन फॉर्मिंग सेल हैं, यानी बोन को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो आपकी ओस्टियोब्लास्ट होती हैं। और ओस्टियोब्लास्ट, इस ओस्टियोसाइट जो है वो एक तरह की ओस्टियोब्लास्ट है जो कि इनएक्टिव पड़ी रहती हैं, है ना। ये है तो ओस्टियोब्लास्ट ही, पर ये कैसे पड़ी रहती हैं, इनएक्टिव पड़ी रहती हैं। तो नेक्स्ट वन है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होती हैं, वो सेल जो डैमेज हो गई हैं या पुरानी हो गई हैं, जिनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है बोन, वो होती हैं ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो भी हमारी बेसिक था थोड़ा सा बोन्स का, है ना। अब हम बोन्स देख लेते हैं प्रॉपरली। बोन्स क्या है, कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको बता दिया था ऊपर भी कि बोन जो है आपकी कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है, और ये वाला टिश्यू इसको बना रहा है। फिर बोन के अंदर क्या क्या मिलेगा, कुछ ग्राउंड सब्सटेंस मिलेंगे बोन के अंदर, और उसके साथ कोलेजन मिलेगा। जब ग्राउंड सब्सटेंस और कोलेजन जो है वो मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलेंगी आपको, ओस्टियोसाइट्स मिलेगी और कैल्शियम एंड फोस्फेट मिलेगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या कंटेन करके रखता है, ये दोनों मिले, इन्होंने मैट्रिक्स बनाया, और मैट्रिक्स के क्या कंटेन करके रखेगा, ओस्टियोसाइट और कैल्शियम एंड फोस्फोरेट को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सॉरी, फोस्फेट मतलब फोस्फेट को रखते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर ओस्टियोसाइट होती है। तो ओस्टियोसाइट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बोन की ग्रोथ के लिए। यानी आपकी जो बोन्स है उनमें जो ग्रोथ हो रही है, आपकी बोन देखते हो चाइल्डहुड में कैसी होगी, बच्चे की बोन देखोगे वो छोटी होंगी। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा बोन की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ते चली जाएगी। बोन की डेंसिटी यानी उसका जो घनत्व है, उसकी जो वो डेंसिटी है वो भी टाइम टू टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो कौन करवा रही है, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट आपकी बोन की ग्रोथ के लिए और डेंसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बोन ग्रोथ कब कब हो सकती है, बोन ग्रोथ अगर आपके बोन में फ्रैक्चर वगैरह आ जाए तब भी आपकी बोन ग्रोथ करती है, तब भी उसकी डेंसिटी मेंटेन करनी रहती है। तो उस टाइम पे कौन काम कर रहा होता है, ओस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट था आपका कैल्शियम और फोस्फेट स्टोर रहते हैं मैट्रिक्स में। ये क्या काम करते हैं, ये स्ट्रेंथनिंग यानी स्ट्रेंथन करते हैं आपकी बोन्स को, डेंसिफाई, और इनको इनकी भी डेंसिटी इनको बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है उनको और डेंसिफाई करते हैं और उनको और स्ट्रेंथनिंग देते हैं आपकी बोन्स को। ठीक है, ये आपके बोन्स के मैट्रिक्स में दोनों चीज़ मिल रही थी, कैल्शियम फोस्फेट एंड ओस्टियोसाइट। तो ये इनका फंक्शनिंग क्या है, बोन ग्रोथ एंड डेंसिटी, कैल्शियम फोस्फेट स्ट्रेंथनिंग और डेंसिफाइंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जॉइंट्स या जॉइंट। तो जॉइंट जो है वो कनेक्ट करते हैं वन और मोर बोन्स को, यानी जॉइंट आपकी हर वो जगह है आपकी बॉडी में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आकर के जुड़ रही हों, है ना।
कभी कभी क्या होगा, 2 बोन्स भी जुड़ रही होंगी, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 से ज़्यादा बोन्स भी आपकी बॉडी में जुड़ रही होंगी। तो वो जो बोन्स का एक दूसरे से कनेक्ट होना या जुड़ना जो है वही जॉइंट कहलाता है। लेकिन एक बोन ऐसी होती है आपकी जो नहीं जुड़ी होती है बोन से किसी भी, तो वो बोन कौन सी है? हायोइड। हायोइड बोन होती है, ये आपके नेक में एंटीरियरली प्रेजेंट होगी और एंटीरियरली यानी आगे की तरफ प्रेजेंट होगी नेक में। तो ये बोन जो है आपकी कहीं पे जॉइंट नहीं बनाती है, ये एक्सेप्शन है एक तरह से। सो नेक्स्ट आपका मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला आपके बोन के बीच में मेड्यूला था, ठीक है। वो उसमें आपकी रेड बोन मैरो थी, वो येलो बोन मैरो थी। रेड बोन मैरो में क्या होगा, प्राइमरी ये साइट है किसकी? हेमेटोपोएसिस की। हेमेटोपोएसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट, यानी ब्लड में जो सेल्स बन रही हैं, ब्लड की जो सेल्स हैं उनको कहाँ पे बनाया जा रहा है? रेड बोन मैरो में। और वो सेल्स बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? हिमेटोपोएसिस। तो हिमेटोपोएसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में। इसी के साथ येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो क्या था? इनएक्टिव पड़ा रहता है, और इसमें क्या होता है आपका एडिपोज टिश्यू, या एडिपोज टिश्यू को क्या बोलते हैं? फैट टिश्यू। तो फैट टिश्यूज आपके इसमें मिलेंगे, ठीक है। मेडुला कैनाल या मेडुलरी कैनाल या मेडुलरी कैविटी के अंदर रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो होगी। रेड बोन मैरो हिमेटोपोएसिस कराएगी यानी ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाएगी, जहाँ येलो बोन मैरो किससे फिल होगी? आपकी फैट टिश्यू या एडिपोज टिश्यू से। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में हम देखेंगे सबसे पहले लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में क्या लिखा हुआ है? डेवलप वाया एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के ज़रिए ये डेवलप होती हैं। और ये क्या है? ये मतलब जब हमारी कार्टिलेज बोन जो हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाए, यानी जो हमारी लॉन्ग बोन है वो हमारी कहाँ से बन रही है? पहले ही कार्टिलेज थी, फिर ये चेंज हुई, इनमें ग्रोथ हुई और ये एक प्रॉपर स्केलेटन में चेंज हो गई, यानी प्रॉपर बोन में चेंज हो गई। तो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन क्या होता है? जो बोन हमारी कभी कार्टिलेज थी वो चेंज हो जाती हैं ग्रोइंग स्केलेटन के अंदर, है ना, और वो बन जाती हैं लॉन्ग बोन। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज ए शाफ्ट और डायफाइसिस कनेक्ट द टू एंड्स नॉन एज एपिफाइसिस। ए शाफ्ट यानी आपकी जो शाफ्ट है ना, या फिर उसको आप कह सकते हो डायफाइसिस कह सकते हो। वो किससे कनेक्टेड होती है? 2 एंड यानी 2 सिरों से कनेक्टेड होती है, जिन्हें एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। दिखाती हूँ डायग्राम के जरिए, दोनों साइड दोनों एंड्स पर। और ये डायफाइसिस शाफ्ट है, ये इससे क्या है? कनेक्टेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और ये जो हमारी मैरो है, इसमें आपको दिख रही होगी, ये आपकी मैरो है, ठीक है, येलो बोन मैरो, है ना। और ये आपकी जो दिख रही है ये वाली है पूरी रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो और ये येलो बोन मैरो, ये पूरी जो बोन मैरो है ये किससे एनक्लोज है, यानी किससे ढकी हुई है? ये आपकी ढकी हुई है डायफाइसिस वाले एरिया पे, है ना। ये डायफाइसिस वाले एरिया पे आपकी क्या आती है? येलो मैरो और रेड बोन मैरो, ठीक है। इस पॉइंट में लिखा हुआ भी है कि मैरो जो है आपकी वो किससे? डायफाइसिस से एनक्लोज होती हैं, जो कि एक तरह की थिक कॉम्पैक्ट बोन है। फिर नेक्स्ट वन इज एपिफाइसिस। एपिफाइसिस इज मेनली स्पॉन्जी बोन एंड कवर बाय द थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। यानी एपिफाइसिस जो है वो भी आपकी क्या है? स्पॉन्जी बोन है। अब ये जो एपिफाइसिस वाला एरिया है ना, ये कैसा है? आपका स्पॉन्जी बोन का एरिया है और ये बहुत पतली कॉम्पैक्ट बोन से क्या होगा? कवर्ड होगा, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी कॉम्पैक्ट बोन, ये सारी इससे कवर्ड होगी, बहुत थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन से एपिफाइसिस, ओके। द आर्टिकुलर एंड, फिर आर्टिकुलर एंड्स होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ये किस में? जॉइंट्स में, जॉइंट्स बनाने में। देखो आर्टिकुलर एंड कौन से हैं? एक तो ये कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, या एक तरह से ये आर्टिकुलर एंड है। आर्टिकुलर एंड वो होते हैं जो एंड किसी दूसरी बोन्स से जा कर के जुड़ते हैं, यानी एक बोन से जब दूसरा एंड जुड़ेगा तो वो वाला एंड जो होगा वो आर्टिकुलर एंड होगा और आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, ठीक है। सॉरी, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है और ये भी आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये आपकी आर्टिकुलेट होंगी। नेक्स्ट वन इज
मेटाफाइसिस जो है वो आपकी सिचुएटेड कहाँ पे होती है, बॉर्डर ऑफ द डायफाइसिस, डायफाइसिस के बॉर्डर पे और एपिफाइसिस के नेक पर। अब ये आपका एपिफाइसिस है पूरा इसके नेक पर और डायफाइसिस के यहाँ, ठीक है, एंड पर। तो डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में क्या होगा, मेटाफाइसिस होगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी होगा कि ये एपिफाइसिस है, ये डायफाइसिस है, इनके बीच में क्या है, मेटाफाइसिस है। क्लियर। तो लॉन्ग बोन्स के आपके जो एग्जाम्पल हैं वो ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया, ये आपके बोन्स के नेम है, वो बोन्स के नेम है जिनको आप लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, ठीक है, अपने स्केलेटन सिस्टम में। मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस, रेडियस एंड अल्ला। नेक्स्ट वन है आपका शॉर्ट बोन, ठीक है। शॉर्ट बोन्स क्या है आपके, अब वो देख लेते हैं। शॉर्ट बोन जो है यूजुअली लॉन्ग एज दे आर वाइड, यानी जो शॉर्ट बोन है वो जितनी लंबी होती हैं उतनी ही वो चौड़ी भी होती हैं। जब आप उन्हें देखोगे तो उनका लेंथ और जो उनका ब्रेथ होगा वो लगभग इक्वल सा ही होगा, एज लॉन्ग एज दे आर वाइड। नेक्स्ट फाउंड इन कार्पल्स एंड टार्सल्स, आपकी कार्पल बून्स होती हैं और टार्सल बून। कार्पल बून कौन सी है, जो आपकी रिस्ट में यहाँ पे मौजूद है, ये वाली, ये जो होती हैं आपकी, ये है आपकी कार्पल बून्स सारी। तो ये कार्पल बून्स आपकी हैं शॉर्ट बोन्स। ए थिन लेयर ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पैक्ट बोन कवर्स वास्ट स्पॉन्जी बोन एंड मैरो मेकिंग, मतलब यहाँ पे इस डायग्राम को देख लेते हैं कि ये जो आपका वो स्ट्रक्चर है ये है आपका शॉर्ट बोन का। तो बीच में ये स्पॉन्जी एरिया है इस बोन का और साइड में ये कॉम्पैक्ट बोन है। तो ये लगभग उतनी ही चौड़ी है जितनी कि ये लंबी है, और इसको एक पतली लेयर है जो कि कॉम्पैक्ट बोन की है, इसके स्पॉन्जी एरिया को और इसके अंदर जो मैरो है उसको क्या करे हुए हैं, कवर किए हुए हैं। ओके, एंड मेकिंग ए शेप ऑफ मोर और लेस क्यूबॉइड, और इसको कैसा शेप दे रही है, ये एक तरह की क्यूबॉइड के जैसी ही लगभग शेप इसको दे रही है। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है इसका, ये स्टेबिलिटी और सम डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी बोन है तो आपकी स्टेबिलिटी ये देगी, है ना। फंक्शन क्या होगा, स्टेबिलिटी देना और सम डिग्री ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो कुछ ही डिग्री का मूवमेंट आपको देखने मिलेगा इन बोन्स के अंदर। इसके एग्जाम्पल है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ये दोनों कार्पल बोन है। कैलकेनियस, टेलस नेविकुलर, ये टेलस बोन है, ठीक है, ये टेलार बोन है आपकी। तो ये कार्पस और टेलस जो है ये इसी के एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपकी बॉडी में देखने मिलेंगी। सो नेक्स्ट वन इज़ फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में दो लेयर्स होती है कॉम्पैक्ट बोन की, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट बोन की लेयर ऊपर होगी, एक कॉम्पैक्ट बोन की लेयर नीचे देखने मिलेगी, और दोनों कॉम्पैक्ट बोन जो है उनके बीच में आपको स्पॉन्जी बोन मिलेगी और बोन मैरो स्पेस भी वहीं पर होगा। तो आपकी ये है फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट बोन है, ये भी पूरा कॉम्पैक्ट बोन है। इसको, ठीक है, जो बाहर की कवरिंग होती है बोन की उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, आउटर कवरिंग जो होती है। तो इस कॉम्पैक्ट बोन की दो लेयर्स हैं, ऊपर भी और नीचे भी, यानी ये ऊपर वाला सरफेस भी और नीचे वाला सरफेस भी कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ है। बीच में स्पॉन्जी बोन है और इसके अंदर ही स्पेस होता है, कौन सा, इसके अंदर स्पेस होता है आपका मैरो स्पेस। ओके, नेक्स्ट वन इज द ग्रो बाय रिप्लेसिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसे बन रही होती हैं आपकी बॉडी में, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वही एक टाइम बाद जब उनमें ग्रोथ होती है तो वो रिप्लेस हो जाते हैं फ्लैट बोन के अंदर, है ना। जैसे आपके कार्टिलेज कन्वर्ट होता है अगर ग्रोथ करने के बाद, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लॉन्ग बोन्स में। और फ्लैट बोन्स कैसे बनती है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बोन्स में। फिब्रोकार्टिलेज का एक कवर होगा इनके ऊपर और वही सरफेस जो है वो आर्टिकुलर सरफेस कहलाएगा। यानी इनके अंदर जो क्या होगा, कवर, इसके ऊपर जो एरिया दूसरी बोन से जुड़ेगा वो कौन से कार्टिलेज का बना होगा, फिब्रोकार्टिलेज का, ठीक है। और ये बोन्स आपकी कहाँ पे देखने मिलेगी, फ्लैट बोन कौन कौन सी वाली हैं, स्कल बोन, यानी आपकी स्कल में मिलने वाली बोन, आपके रिब्स, पसलियाँ आपकी, स्टर्नम होती है, स्कैपुला आपका, ये सारी जो है ये फ्लैट बोन के एग्जाम्पल हैं। इनका फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करेंगी इंटरनल ऑर्गन्स को। आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी। अब इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगी, देखो, जब स्कल को बता दिया कि स्कल जो है आपकी वो कौन सी बोन है, वो आपकी है फ्लैट बोन,
अब जब स्कल आपकी फ्लैट बोन है तो इसके अंदर क्या है, आपका ब्रेन जो है वो है, ठीक है। तो ये ब्रेन आपका स्कल के अंदर है, तो ये क्या कर रही हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इसका काम क्या है, फ्लैट बोन का प्रोटेक्शन का। अभी मैंने रिब्स वगैरह भी आपको बताई थी कि रिब्स होती हैं, उन रिब्स के अंदर क्या होगा आपका, है ना, हार्ट, लंग्स होंगे, यहाँ पे हार्ट होगा, तो ये उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आपकी फ्लैट बोन्स। यहाँ पे एग्जाम्पल पे ब्रेन, हार्ट, पेल्विक ऑर्गन्स ये सब लिखा हुआ है। ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ मसल अटैचमेंट, क्यों करती हैं, यहाँ पे लार्ज मसल अरेंजमेंट भी काफ़ी लार्ज देखने मिलता है, इसलिए प्रोटेक्शन अच्छा हो जाता है। सराउंडिंग जो भी स्ट्रक्चर की सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज आपका इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन क्या होंगी, ड्यू टू देयर वेरिएबल इरेगुलर शेप एंड स्ट्रक्चर द इरेगुलर बोन डोंट फिट इनटू एनी अदर कैटेगरी। देखो हम इरेगुलर बोन को इरेगुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका कोई एक तो रेगुलर शेप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और वो किसी कैटेगरी में इसी वजह से वो फिट भी नहीं होती, तो उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, वो है इरेगुलर बोन की कैटेगरी, ठीक है। ये क्या होंगे, ए थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन कवर्स मास ऑफ मोस्टली स्पॉन्जी बोन। ये भी, इसमें भी कॉम्पैक्ट बोन की पतली लेयर होगी, ठीक है, जो कि स्पॉन्जी बोन को कवर किए हुए होगी, जैसा अभी आपकी फ्लैट बोन में भी थी। द रेगुलर शेप हेल्प टू प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। इनकी रेगुलर शेप ही क्या काम करती है, जो इनकी रेगुलर शेप है उससे क्या होता है कि जो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर लेती है। यानी अगर उसका ऐसा शेप और साइज है तो वो इसलिए है ताकि वो उस जगह को, उस एरिया को जहाँ पर वो प्रेजेंट है प्रोटेक्ट कर सके, सपोर्ट कर सके। जैसा आपकी रेगुलर बोन है पेल्विक बोन, ठीक है। पेल्विक बोन क्या क्या प्रोटेक्ट करेगी, जितना भी पेल्विक कंटेंट है। पेल्विक कंटेंट क्या क्या है आपका, जैसे आपका ये ब्लैडर हो गया, है ना, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो तो उसके पार्ट हो गए, मेल में देखोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए, तो ये सारा पेल्विक कंटेंट है। और आपकी जो हिप बोन है, पेल्विक बोन है, वो उनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। किस वजह से, उसकी इस तरह की शेप की वजह से उसे प्रोटेक्शन देने में ईजी हो रहा है। नेक्स्ट आती है आपकी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा इरेगुलर शेप की होती है और ये किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट वन है आपका सिसेमॉइड। सिसेमॉइड बोन क्या है, फिफ्थ वन एंड लास्ट वन। सिसेमॉइड बोन जो है आपकी वो टेंडन्स में एम्बेडेड यानी धसी हुई होती है। यूजुअली स्मॉल एंड ओवल शेप, ये छोटी होगी और ओवल शेप की होगी, गोल होगी, है ना। धसी हुई कैसे, ये आपका पटेला है। पटेला एक टाइप का सिसेमॉइड बोन है, ये ओवल शेप्ड होगा, मतलब थोड़ा गोल होगा जब आप इसे देखोगे, लेकिन बेसिकली इसकी शेप जो मेंशन की हुई होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है। नेक्स्ट वन है सिसेमॉइड बोन एंड लास्ट वन भी है। तो सिसेमॉइड बोन क्या है, एम्बेडेड विद टेंडन्स, यूजुअली स्मॉल एंड ओवल शेप्ड। ज़्यादातर जो है ये छोटी होंगी और स्मॉल शेप की बोन होंगी आपकी, है ना, ओवल शेप की होंगी। ये एम्बेडेड यानी धसी हुई होती हैं, किसमें, आपकी बहुत सारी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स से। यानी आप पटेला देखते हो, नी कैप इस टाइप का होता है, इसके अराउंड जो है टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, जो इसे अपने अंदर जो है एक तरह से ये धसी रहती है उसके अंदर। तो ये क्या होगा, ये एम्बेडेड होती हैं किसमें, अपनी स्ट्रक्चर्स में, आसपास वाली में। नेक्स्ट है फाउंड एट द लेवल ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द अपर एंड लोअर लिम्स वेयर द टेंडन्स क्रॉस। ये कहाँ पाई जाती हैं, लॉन्ग बोन्स के अपर लिम में मिलने वाली लॉन्ग बोन्स या लोअर लिम में मिलने वाली लॉन्ग बोन्स के कहाँ पे, एंड्स पर, है ना, जहाँ पे टेंडन क्रॉस कर रहे हो। मोस्टली जहाँ पे टेंडन बहुत सारे क्रॉस कर रहे होते हैं वहाँ पर ये मिलती हैं। आपके लोअर लिम में देख लो या अपर लिम में भी देख लो, दोनों में मिल जाएंगी। कहाँ पे मिलेंगी, आपकी लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर, ठीक है, एंड्स पर मिलेंगी। इनका फंक्शन क्या होगा, जिस टेंडन्स के अराउंड ये होंगी, अंदर एम्बेडेड होंगी, उनको प्रोटेक्ट करेंगी किससे, ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने से या ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ने से। मतलब वो जो टेंडन्स है ना उन पे ज़्यादा फ्रिक्शन या ज़्यादा स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस कर देती हैं और उन्हें प्रोटेक्ट कर लेती हैं इस तरह से। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, सिसेमॉइड बोन आपकी बॉडी में कौन कौन सी है, पटेला एंड पिसिफॉर्म। पटेला कहाँ मिलेगी, नी पर, और पिसिफॉर्म कहाँ मिलेगी, कार्पस पर। तो ये हमारा बोन्स का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर